आगे हम सब देखते हैं अर्थ पे सब कुछ नॉर्मल था। गोकू एंड वेजिटा ट्रेनिंग करते रहते हैं। बिगेस्ट सेंस का नेचर होता है अपनी लिमिट्स को सरपास करना। पिकोलो ने ट्रंक्स एंड गोहान में पोटेंशियल देखा था। वो फैसला करता है वो ट्रंक्स एंड गोहान को ट्रेन करेगा। एक दिन कामी सभी सी फाइटर्स को अपने पास बुलाते हैं। कामी बताते हैं अर्थ पे जल्दी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सी फाइटर्स पूछते हैं कैसा खतरा, जिसपे कामी बताते हैं कूलर एंड फ्रीजा। गोकू एंड वेजिटा कहते हैं पर वो दोनों तो मर गए थे, हो ही नहीं सकता, लास्ट बैटल के बाद वो दोनों सर्वाइव कर गए होंगे। कामी बताते हैं दोनों मर गए थे लेकिन दोनों को वापस से जिंदा कर दिया गया और ये काम किया है एंड्रॉइड 20 ने। एंड्रॉइड 20 ने उन दोनों को एंड्रॉइड्स में बदल दिया है। एंड्रॉइड 20 बहुत चालाक था, वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि उसे पता था वो मारा जाएगा। अभी वो एंड्रॉइड्स की फौज तैयार करने में लगा है जिससे वो तुम सबसे बदला लेगा, तुम सबको मार देगा। वेजिटा इस बात पे कहता है कोई बात नहीं, आने दो फ्रीजा और कूलर को, पहले भी उन्हें हराया था, इस बार भी हराएंगे। कामी कहते हैं उन दोनों भाइयों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। तुम्हें याद है तुमने एंड्रॉइड 19 से बैटल किया था, तुमने नोटिस किया होगा उस एंड्रॉइड में स्टेमिना नहीं था, वो बिना थके हमेशा के लिए बैटल कर सकता था। कूलर और फ्रीजा इसी ताकत के साथ वापस आएंगे लेकिन तुम सबके पास टाइम है, ये हमला होने वाला है अब से 3 साल बाद और तुम्हें अर्थ को बचाना होगा। इन सब बातों को सुन के गोकू एंड वेजिटा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कूलर एंड फ्रीजा को हल्के में नहीं ले सकते थे। लास्ट टाइम सी फाइटर्स मरते मरते बचे थे तो इस बार उन्हें अच्छे से तैयार होना था। गोकू एंड वेजिटा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो एक दूसरे से ऑल आउट बैटल्स करते हैं जिससे अपनी पावर्स को और ऊपर लेके जा सके। बाकी सी फाइटर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं। पिकोलो खुद भी ट्रेन होता है, गोहान एंड ट्रंक्स को भी ट्रेन करता है। ट्रंक्स एंड गोहान बहुत तेजी से डेवलप कर रहे थे, इतने कम टाइम में उन्होंने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। इवन इस एज पे गोकू एंड वेजिटा भी इतने पावरफुल नहीं थे। पिकोलो समझ जाता है नेक्स्ट बैटल में ट्रंक्स एंड गोहान उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हो सकता है ट्रंक्स एंड गोहान सबकी जान बचा ले। एक छोटा सा नोट है आप सबके लिए, इस कहानी में गोकू को हर्ट वायरस नहीं होता। गोकू प्लेनेट नेमिक पे नहीं गया, उसने फ्रीजा की टेल बाइट नहीं की। गोकू प्लेनेट यार्ड्राट पे नहीं गया, वो हमेशा अर्थ पे था तो उसको हर्ट वायरस नहीं हुआ। अब से 3 साल बाद फाइनली टाइम आ जाता है एंड्रॉइड सागा का। सी फाइटर्स इस बैटल के लिए तैयार थे। फाइनली फ्रीजा एंड कूलर अर्थ पे आ जाते हैं, सिटी में तबाही मचाने लगते हैं। सी फाइटर्स कूलर एंड फ्रीजा के सामने आ जाते हैं। कूलर एंड फ्रीजा गोकू एंड वेजिटा को देखते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गोकू एंड वेजिटा ने जो हाल इन दोनों भाइयों का किया था, ये दोनों भाई सोच के आए थे गोकू एंड वेजिटा से उस चीज का बदला लेंगे। अभी कूलर कहता है सब के सब एक जगह, लगता है सबको मरने की बहुत जल्दी है। वेजिटा इस बात पे कहता है किसको किस चीज की जल्दी है ये जल्दी पता चल जाएगा, वैसे हमें समझना चाहिए था तुम दोनों भाई इतनी जल्दी नहीं सुधरोगे, लेकिन चिंता मत करो, इस बार मौका ही नहीं देंगे। कूलर एंड फ्रीजा इस बात को सुन के हंसने लगता है। वेजिटा भी स्माइल करने लगता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। कूलर एंड फ्रीजा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं पर गोकू दोनों से कहता है वो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, उन्हें सिटी से दूर जाना होगा। अभी सभी सी फाइटर्स सिटी से काफी दूर आ जाते हैं। कूलर एंड फ्रीजा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू एंड वेजिटा भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा फाइट करता है कूलर से, गोकू फाइट करता है फ्रीजा से। वेजिटा एंड गोकू ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया था, अपनी पावर को बहुत ऊपर लेके गए थे, सो अभी गोकू एंड वेजिटा डोमिनेट करने लग जाते हैं फ्रीजा एंड कूलर को। कूलर एंड फ्रीजा बहुत ज्यादा मार खा रहे थे। गोकू एंड वेजिटा सोच में पड़ जाते हैं, जितना उन्होंने सोचा था ये बैटल उसे बहुत आसान होता जा रहा है, पर एक्चुअली में ये फ्रीजा एंड कूलर का बनाया गया प्लान था जिसमें गोकू एंड वेजिटा फंस गए थे। फ्रीजा एंड कूलर स्टार्टिंग से ही अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। कुछ देर पहले जो गोकू एंड वेजिटा फ्रीजा एंड कूलर को डोमिनेट कर रहे थे, अभी वो अचानक से बैटल में पीछे हो जाते हैं। अचानक से कुछ ऐसा होता है गोकू एंड वेजिटा फ्रीजा एंड कूलर को एक भी हिट नहीं दे पाते और खुद बहुत ज्यादा डैमेज लेते हैं। वेजिटा उन दोनों का प्लान समझ जाता है। फ्रीजा एंड कूलर जानबूझ के गोकू एंड वेजिटा से मार खा रहे थे जिससे गोकू एंड वेजिटा की एनर्जी कम हो जाए। एंड जैसे ही गोकू एंड वेजिटा की एनर्जी कम हुई, दोनों भाइयों ने अपनी असली ताकत दिखाई एंड गोकू एंड वेजिटा को डोमिनेट करने लग गए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोकू, वेजिटा, फ्रीजा एंड कूलर की पावर इक्वल थी, पर कूलर एंड फ्रीजा के पास एक एडवांटेज था, वो दोनों एंड्रॉइड्स बन चुके थे जिसकी वजह से उनका स्टेमिना कम नहीं हो रहा था। उनके पास एंडलेस स्टेमिना था पर गोकू एंड वेजिटा का स्टेमिना कम हो रहा था। अभी कूलर एंड फ्रीजा गोकू एंड वेजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। दोनों भाई दोनों सेयन्स को बहुत ब्रूटली मारते हैं। गोकू एंड वेजिटा की हालत बहुत नाजुक हो जाती है, दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। बाकी कोई भी सी फाइटर इन दोनों भाइयों को नहीं रोक सकता था, पर 2 सी फाइटर्स ऐसे थे जिनका पोटेंशियल बाहर आने से वो फ्रीजा एंड कूलर को रोक सकते थे। सभी सी फाइटर्स एक साथ कूलर एंड फ्रीजा पे अटैक करने बढ़ते हैं, पर दोनों भाई बहुत आराम से सभी सी फाइटर्स को एक साथ डाउन कर देते हैं। कूलर एंड फ्रीजा आराम से गोकू एंड वेजिटा को खत्म कर सकते थे, पर अभी वो ऐसा नहीं करते। सबसे पहले दोनों भाई दोनों सेयन्स को तड़पाने लगते हैं। अभी कूलर कहता है बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए वरना मुंह की खानी पड़ती है, जैसे तुम अभी खा रहे हो। तुम कीड़े हम 2 भाई को नहीं हरा पाए, अगर बाकी एंड्रॉइड्स आ जाते तुम तो अभी तक अपनी कब्र में दफन हो चुके होते। कूलर एंड फ्रीजा गोकू एंड वेजिटा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अपने फादर को ऐसे तड़पता देख दोनों छोटे सेयन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ट्रंक्स एंड गोहान का असली पोटेंशियल बाहर आ जाता है। दोनों की सीरीज की वजह से दोनों सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अटैक करते हैं फ्रीजा एंड कूलर पे। यामचा
गोकू एंड वेजिटा के पास आता है, दोनों को सेंसुबीन देता है। गोकू एंड वेजिटा की एनर्जी वापस आ जाती है। गोकू एंड वेजिटा अपने बेटों को फाइट करते हुए देखते हैं, लेकिन वो जानते थे गोहान एंड ट्रंक्स ज्यादा देर के लिए फ्रीज़ एंड कूलर को नहीं रोक पाएंगे। गोकू एंड वेजिटा बाकी सी फाइटर्स को अपना प्लान बताते हैं। बाकी सी फाइटर्स समझ जाते हैं उन्हें आगे क्या करना है। ट्रंक्स एंड गोहान फ्रीज़ एंड कूलर को थोड़ी देर रोकने में कामयाब हो गए थे, पर ये पावर दोनों भाइयों को हराने के काबिल नहीं थी। कूलर एंड फ्रीजा अगेन बैटल डोमिनेट करने लगते हैं कि अचानक से यामचा, टी एंड क्रिलिन बैटलफील्ड में आ जाते हैं। तीनों एक साथ सोलर फ्लेयर यूज कर देते हैं। कूलर, फ्रीजा, ट्रंक्स, गोहान कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। पिगलो आता है, ट्रंक्स एंड गोहान को बैटल से दूर लेके चला जाता है। बाकी सी फाइटर्स भी पीछे की तरफ आ जाते हैं। कूलर एंड फ्रीजा को थोड़ा बहुत दिखना शुरू होता है एंड वो देखते हैं एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट उनकी तरफ आ चुका है। सेंसुबीन खाते ही गोकू एंड वेजिटा की ब्लास्ट प्रिपेयर करने लगे थे और मौका मिलते ही फ्रीजा एंड कूलर पे हिट कर दिया। इस की ब्लास्ट में गोकू एंड वेजिटा ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, सो ऑब्वियस सी बात है फ्रीजा एंड कूलर इससे नहीं बच पाते। इस बार दोनों भाई पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। सी फाइटर्स की टीम वर्क की वजह से वो इस बैटल को जीत जाते हैं, लेकिन गोकू एंड वेजिटा को कूलर के वर्ड्स याद थे। बाकी एंड्रॉइड्स और भी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके सामने कोई भी सी फाइटर कुछ नहीं था।